जय श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। आज के इस वीडियो में मैं आपको धनतेरस की कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में लक्ष्मी माता की जय लिखना ना भूलें। साथ ही अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफाई करना ना भूलें, जिससे आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धनतेरस दो शब्दों से मिलकर बना है, धन और तेरस, जिसका अर्थ होता है कि धन को 13 गुना करना। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस का पर्व मनाया जाता है। धनतेरस के दिन भक्त माता लक्ष्मी, यम देवता, भगवान धन्वंतरी और कुबेर देवता की पूजा कर उनकी कृपा प्राप्त करते हैं। माना जाता है कि धनतेरस और दिवाली पर खरीदारी करने से पूरे साल घर में सुख समृद्धि का वास और माता लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। इस दिन सोने चांदी और बर्तन की खरीदारी को विशेष रूप से शुभ माना जाता है। साल 2023 में धनतेरस का पर्व 10 नवंबर दिन शुक्रवार को मनाया जाएगा। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पर्व पूरी श्रद्धा व विश्वास के साथ मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी के अलावा इस दिन देवी लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर की भी पूजा किए जाने की परंपरा है। इस दिन को मनाने के पीछे भगवान धन्वंतरी के जन्म लेने की कथा के अलावा माता लक्ष्मी की कहानी भी प्रचलित है। तो आइए सुनते हैं माँ लक्ष्मी की ये कहानी। एक समय भगवान विष्णु मृत्युलोक में विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब माता लक्ष्मी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब भगवान विष्णु ने कहा कि यदि मैं कोई बात कहूं और तुम वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब माता लक्ष्मी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गईं। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी से कहा कि जब तक मैं ना आऊं तुम यहाँ ठहरो। मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूं, तुम उधर मत आना। भगवान विष्णु के जाने पर माता लक्ष्मी के मन में कौतूहल जागा कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। माता लक्ष्मी से नहीं रहा गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े माता लक्ष्मी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का एक खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर माता मंत्रमुग्ध हो गईं और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर माता को एक गन्ने का खेत दिखाई दिया। माता खेत से गन्ने तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण भगवान विष्णु आ गए और यह सब देखकर माता लक्ष्मी से नाराज होकर उन्हें श्राप दे दिया कि मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था, पर तुम ना मानी और किसान की चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान की 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब माता लक्ष्मी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन माता लक्ष्मी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना। ऐसा करने से तुम जो भी मांगोगी तुम्हें वो मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और माता लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन से अन्न, धन, रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। माता लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष के बाद माता लक्ष्मी जाने के लिए तैयार हुई। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन रोक सकता है, यह तो चंचला हैं, कहीं नहीं ठहरती।
इनको बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला कि नहीं, अब मैं माता लक्ष्मी को नहीं जाने दूंगा। तब माता लक्ष्मी ने कहा कि हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना। रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और सायंकाल मेरी पूजा करना। और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वे दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गईं। अगले दिन किसान ने माता लक्ष्मी के कथनानुसार पूजन किया। उसका घर धन धान से पूर्ण हो गया। इसी वजह से हर वर्ष तेरस के दिन माता लक्ष्मी की पूजा होने लगी। इसी प्रकार माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप और आपके परिवार पर सदा सर्वदा बना रहे। आशा करती हूँ कहानी आपको पसंद आई होगी और आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।